Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about issues regarded position of governor. गवर्नर ऑफिस से रिगार्डेड जो भी इश्यूज क्रिएट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मतलब जो भी डाउट्स होते हैं गवर्नर को लेकर के वो हम देखेंगे। गवर्नर एक ऐसा पोस्ट है, ऐसी पोस्ट है कि जो कब से चली आ रही है, लगभग जिसका हमने पहले बैकग्राउंड डिस्कस किया था तो हमने देखा था ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा के पहले से है। मतलब लगभग 1858 या उससे भी पहले से गवर्नर के बारे में डिस्कशन होता है, हमारे इंडिया में होता रहा है अभी तक की। क्यों? क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने भी जब रूल किया तो उसने क्या किया, गवर्नर को यूज़ किया यहाँ पे। गवर्नर टर्म लेकर के आए। फिर क्या हुआ, फिर 1858 में 1857 में रिवॉल्ट जब हुई तो 1857 की रिवॉल्ट के बाद जो कि सिपॉय रिवॉल्ट थी, मतलब जो भारत की इंडियन आर्मी जो शामिल की गई थी ब्रिटिश आर्मी में, तो उन्होंने जो रिवॉल्ट करी 1857 में, उसके बाद 1858 में हमने क्या देखा था बैकग्राउंड ऑफ गवर्नर में कि 1858 में क्राउन यानी कि जो वहाँ से विक्टोरिया जो रानी थी या जो ब्रिटिश मोनार्की थी वो क्या कर रही थी, यहाँ पे गवर्नर को ही लीडर बना करके भेजती थी। एक मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति को भेजती थी, वो कौन होता था, यहाँ का गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल होता था। तो फिर उसके बाद क्या 1947 में फिर जब हम आज़ाद हुए तो भी हमने गवर्नर टर्म को यूज़ किया, लेकिन वो हमने कैसे यूज़ किया, स्टेट बेसिस पे कि हर राज्य में जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट होगा वैसे ही हर राज्य में क्या होगा, गवर्नर होगा। सेम पावर लगभग प्रेसिडेंट वाली ही सारी रहेंगी। और क्या होगा, वो गवर्नर जो होगा वो क्या करेगा, रूल करेगा। वो गवर्नर क्या करेगा, मतलब उसके पास ऐसी पावर्स होंगी, मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में गोल्डन जीरो, लेकिन यहाँ पे गोल्डन जीरो नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी पावर्स होंगी। किसके पास, गवर्नर के पास अप्रॉक्सीमेटली थोड़ी सी ज़्यादा पावर्स होती हैं गवर्नर के पास। सिचुएशनल प्लस डिस्क्रिशनरी पावर भी किसके पास है, गवर्नर के पास, जो कि क्या कर सकता है, अगर गवर्नर चाहे तो जो लॉस बना, जो जिन कानूनों को गवर्नमेंट बनाना चाहती है, तो अगर गवर्नर चाह जाए तो उन कानूनों को डिले कर सकता है बहुत टाइम तक की, अगर चाहे तो ना बने जब तक वो गवर्नर है। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है आर्टिकल 201 आर्टिकल 356 के तहत। तो अंडर आर्टिकल 201 अंडर आर्टिकल 356 के अंडर में उसके पास पावर है। तो ये हम डिस्कशन करते हैं। तो अब हम क्या बात करेंगे, इशूज रिगार्डिंग गवर्नर पोजीशन। गवर्नर की पोजीशन क्या है, उसमें कौन कौन से इशूज क्रिएट होते हैं, तो ये हम देखेंगे। मतलब क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गवर्नर की पोस्ट के लिए, तो या डिमेरिट कह सकते हैं गवर्नर के लिए। तो रिहैबिलिटेटिव अपॉइंटमेंट होता है किसका, गवर्नर का। रिहैबिलिटेटिव अपॉइंटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका हम अगर डिस्कशन करें तो हम पाएंगे कि जो पॉलिटिशियन जो कि वेरी फेथफुल हैं किसके, यूनियन गवर्नमेंट के जो फेथफुल कौन है, पॉलिटिशियन है, वो क्या होते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं तब उनको किसी ना किसी स्टेट का, किसी ना किसी राज्य का क्या बना दिया जाता है, गवर्नर बना दिया जाता है, या कई राज्यों का एक साथ उसी को गवर्नर बना दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा, पहला जो इशू क्रिएट होता है, लोगों ने कहा यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म हुआ, वो क्या हुआ कि रिहैबिलिटेटिव अपॉइंटमेंट होता है। मतलब जो रिटायर्ड पॉलिटिशियन है उनको तो क्या ज़रूरत है, तो उनको तो मिल ही रही है क्या कहते हैं ये पेंशन वगैरह, तो अब उनको ऊपर से गवर्नर बनाना तो ये ठीक नहीं। तो यहाँ पे ऐसे क्या हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ इस गवर्नर के लिए। फिर क्या हुआ, फिर कि गवर्नर हैव मिसयूज्ड दीज पावर्स टू गिव पॉलिटिकल एडवांटेज टू यूनियन गवर्नमेंट। अब देखिए, जो गवर्नर होता है वो क्या करता है, वो अपनी कोई भी एक्टिविटी किसको बताता है, प्रेसिडेंट को क्या करता रहता है, इंफॉर्मेशन देता रहता है गवर्नर। क्यों? क्योंकि माना जाता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच का लिंच पॉइंट क्या है, मतलब इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, तो वो कौन करता है कनेक्ट, तो वो गवर्नर कनेक्ट कर रहा है। तो कहा कि यूनियन गवर्नमेंट जो होती है कई बार गवर्नर उसको एडवांटेज दे सकता है, मान लीजिए, क्योंकि गवर्नर तो आएगा फेथफुल, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे उनको गवर्नर को, तो वो कौन होगा, फेथफुल पॉलिटिशियन अगर होंगे तो क्या होगा, जो यूनियन गवर्नमेंट के हैं, तो फिर क्या होगा, तो ये होगा कि जो गवर्नर होगा तो वो अगर मान लिया यहाँ पे दूसरी पार्टी है, गवर्नर दूसरी, मतलब जिस पार्टी में पहले वो रहा है, तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो एडवांटेज है,
जो फ़ायदा है वो यूनियन गवर्नमेंट को देने की गवर्नर कोशिश कर सकता है। तो ये सब क्या है, क्रिटिसिज्म है। हाँ, कितने सही है कितने नहीं इससे मतलब नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो हमसे पूछा जा सकता है इशू से रिगार्डिंग गवर्नर पोस्ट। अब कैसे कर सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे एक गवर्नर के पास पोस्ट होती है, मतलब पावर होती है कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन पावर्स होती हैं कुछ गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 201 एंड अंडर आर्टिकल 356 के अंडर में। आर्टिकल 201 कहता है कि रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट गवर्नर के पास ये पावर है, गवर्नर के पास क्या है, ये पावर है कि अगर उसको कोई भी बिल आता है, पहला क्या होता है स्टेप कि लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से पास होता है, फिर प्रेसिडेंट, फिर इसके पास आता है, कोई कमेटी वगैरह उसको देखती है, फिर क्या होता है, फिर उसको प्रेसिडेंट देखता है। सेम प्रोस्पेक्ट होता है यहाँ पे स्टेट में। तो स्टेट में क्या होता है, फिर जब गवर्नर के पास बिल आता है लॉ बनने के लिए, कानून बनने के लिए कोई बिल आया, तो क्या हुआ, उस बिल को गवर्नर ने कहा ये सही नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए इसको बिल को हम रोक करके रखेंगे। हाँ, रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट के लिए हम रिजर्व करके रखेंगे, इस पर अगर प्रेसिडेंट जो सजेशन देंगे उसके अनुसार काम होगा। तो उस बिल को क्या किया, गवर्नर ने रोक लिया कुछ समय तक की। तो अब क्या होगा यहाँ पे, जब गवर्नर ने रोक लिया तो क्या होगा, डिले होंगे, उस कानून के बनने में डिले होंगे, बहुत ज़्यादा समय बीतेगा। तो इसीलिए हम जब देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर अच्छा तो है, सेपरेशन ऑफ पावर अच्छा तो है, जैसे जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है और पार्लियामेंट है, तो इसका सेपरेशन ऑफ पावर एक तरीके से अच्छा तो है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस सेपरेशन ऑफ पावर के चक्कर में कभी कभी जहाँ पे तुरंत लॉ बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए, तो वो तुरंत नहीं बन पाते। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसीलिए गवर्नर की पोस्ट के लिए कहा, गवर्नर के लिए कहा कि वो बिल रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ पे डिले होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, डिले हैपन टू बिकम लॉ। आर्टिकल 356 क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट। क्या है रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट रूल, यहाँ पे ये है कि आर्टिकल 356 क्या कहता है कि अगर गवर्नर चाहे, गवर्नर रिपोर्ट कर सकता है किसको, हाँ गवर्नर रिपोर्ट कर सकता है या सजेशन दे सकता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल होना चाहिए। गवर्नर एक रिपोर्ट भेजेगा प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। हाँ, तो क्या हुआ, आर्टिकल 356 अगर के जरिए गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट। तो प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में भी लग सकता है आर्टिकल 356 के जरिए। तो इनके जरिए क्या हो सकता है, हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है पावर्स, मतलब इनके जरिए क्या होता है, बहुत सारे लॉ डिले हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा डर के रह सकती है। तो ये सारे इशूज़ हैं रिगार्डिंग गवर्नर पोस्ट। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।